इस वीडियो में हम सीखेंगे 48 लॉज ऑफ पावर रिटन बाय रॉबर्ट ग्रीन के बारे में। रॉबर्ट ग्रीन जब 36 साल के थे तब तक वो 50 से ज़्यादा जॉब बदल चुके थे और यूरोप के ज़्यादातर देशों में घूम चुके थे। उनके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस था। इसी दौरान उन्होंने लोगों के बिहेवियर और पावर डायनेमिक्स के बारे में बहुत कुछ सीखा और बहुत सारी हिस्ट्री पर बुक्स भी पढ़ी और जाना कि लॉज ऑफ पावर आज के समय और पुराने समय में एक जैसे थे, बस खून खराबे को छोड़कर। रॉबर्ट ने पावर स्ट्रेटजी और मास्टरी पर कई सारी बुक्स लिखी हैं और वो बड़े बड़े सीईओ, पॉलिटिशियंस और सेलिब्रिटीज़ को ट्रेन करते हैं। उनका मानना है कि अगर किसी का अपने आसपास के लोग जैसे कि कोलीग्स, वाइफ या बच्चों पर कोई इन्फ्लुएंस नहीं है तो वो आदमी इतना मिजरेबल बन जाता है कि एक मॉन्स्टर में बदल जाता है। इस वजह से सबको लॉज ऑफ पावर के बारे में पता होना चाहिए। रॉबर्ट के हिसाब से अगर आप अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं कर सकते तो पूरा पावर गेम ही आपके किसी काम का नहीं है। तो सबसे पहले अपने इमोशंस पर कंट्रोल करना सीखें। ये वीडियो इस बुक की समरी का पार्ट 1 है। इसमें मैं रॉबर्ट की बुक से कुछ लॉ शेयर करूंगा। नंबर 1, सो मच डिपेंड्स ऑन योर रेपुटेशन, गार्ड इट विद योर लाइफ। इस बुक में लगभग हर लॉ का रिवर्सल दिया गया है, यानी कि ऐसी सिचुएशन जहाँ पे ये लॉ लागू नहीं होता। पर कुछ ही लॉज ऐसे हैं जिनका रिवर्सल नहीं है। ये लॉ इनमें से एक है, यानी कि रेपुटेशन हर जगह होनी चाहिए। 207 ईस्वी पूर्व में चाइना की 3 किंगडम्स के बीच में वॉर चल रही थी। सू किंगडम की तरफ से द ग्रेट जनरल लियांग लड़ रहे थे। लियांग अपने कुछ ही सिपाहियों के साथ एक टाउन में रुका हुआ था। तभी उसे खबर मिलती है कि उसका दुश्मन सीमा यी अपने 1.5 लाख सैनिकों के साथ उस पर हमला करने आ रहा है। इस लड़ाई में लियांग के जीतने का कोई चांस नहीं था। लियांग ने अपने सिपाहियों को कहा कि तुम सब घरों में छुप जाओ और सिटी गेट्स को खुला छोड़ दो। लियांग खुद एक पुजारी के भेष में शहर की दीवार पर बैठ गया, ऊंची ऊंची आवाज में मंत्रों का जाप करने लग गया। सीमाई ने उसे देखते ही पहचान लिया, लेकिन हमला नहीं कर पाया। एक तरफ ये अपनी 1.5 लाख की सेना के साथ खड़ा हुआ था और दूसरी तरफ लियांग निहत्था बैठा हुआ था। लेकिन फिर भी यी ने सोचा कि ये लियांग की कोई चाल है और डर के मारे वापस लौट गया। इसका केवल एक ही कारण था, वो थी लियांग की रेपुटेशन। लियांग को स्लीपिंग ड्रैगन के नाम से जाना जाता था। एक बार जंग से पहले दुश्मन का सैनिक लियांग के पास दुश्मन की जानकारी देने के लिए आया, लेकिन लियांग ने उसे दूर से ही पहचान लिया। उसे मारने की बजाय लियांग ने उसे अपना डबल एजेंट बना लिया और गलत जानकारी देकर लड़ाई जीत ली। ऐसी ही कई सारी कहानियां लियांग के बारे में मशहूर थी। सीमा इन सब के बारे में जानता था, तभी लियांग को निहत्था देखकर भी उस पर हमला नहीं कर पाया। ये होती है पावर ऑफ रेपुटेशन। नंबर 2, ऑलवेज स्पीक लेस देन नेसेसरी। मतलब हमेशा ज़रूरत से कम बोलो। रॉबर्ट के हिसाब से आप जितना कम बोलोगे आपके आसपास सेंस ऑफ मिस्ट्री क्रिएट होगी, उतने ही कम चांसेस होंगे आपके कुछ गलत बोलने की। एक बार रूस में राजा के खिलाफ विद्रोह शुरू हो गया और विद्रोह को खत्म करने के लिए रूस के राजा ने उनके लीडर कोंड्रेटी को फांसी की सजा सुना दी। परंतु फांसी देते समय कोंड्रेटी के गले की रस्सी टूट गई और कोंड्रेटी जिंदा बच गया। कोंड्रेटी ने घमंड में कहा कि रसियंस को तो रस्सी भी बनानी नहीं आती। तभी एक मैसेंजर राजा के पास जाकर रस्सी टूटने की बात बताता है। राजा पार्डन पेपर साइन करते समय पूछता है कि इस मिरेकल के बाद कोंड्रेटी ने कुछ कहा। मैसेंजर ने बताया, कोंड्रेटी ने कहा कि रूस में तो लोगों को रस्सी भी बनानी नहीं आती। राजा को यह बात सुनकर बहुत गुस्सा आया। कोंड्रेटी को दोबारा फांसी दे दी गई और इस बार रस्सी नहीं टूटी। उस समय अगर कोंड्रेटी अपनी जुबान पर कंट्रोल कर लेता तो जिंदा बच गया होता। ये होती है पावर ऑफ साइलेंस। आइसोलेशन इज डेंजरस। जितना आप समाज से दूर रहोगे उतना ही आपको धोखा देना आसान होगा, क्योंकि उतना ही आप रियलिटी से टच खो दोगे। जब भी कोई आपको समाज और दोस्तों से दूर रहने के लिए बोलता है तो जाने अनजाने में आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। चीन का राजा सी हुएन टी अपने समय का सबसे बड़ा राजा था। उसका साम्राज्य अलेक्जेंडर द ग्रेट से भी बड़ा था। सब कुछ जीतने के बाद उसने अपने राज्य में एक बहुत बड़ा आलीशान महल बनाया और सबसे दूर रहने लग गया। राजा किसी से बात नहीं करता था और किसी से भी कांटेक्ट में ना रहने की वजह से उसकी सारी ताकत खत्म हो गई। एक दिन उसकी अचानक मृत्यु हो गई और किसी को पता भी नहीं चला, और जिनको पता चला उसे कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। इसलिए अपने आसपास के लोगों के साथ कांटेक्ट में रहो, यही असली पावर है। कभी भी किसी आदमी से बात करने से पहले उसके बारे में जान लेना चाहिए, और अगर उसके बारे में कुछ नहीं जानते तो उसे कभी भी अपने से नीचा नहीं समझना चाहिए।
मोहम्मद 13वीं सदी का बहुत बड़ा राजा था और गेंगिस खान का राज्य उससे बहुत छोटा था, लेकिन धीरे धीरे बढ़ रहा था। गेंगिस खान ने अपने राजदूत बहुत सारे उपहारों के साथ मोहम्मद के पास भेजे और प्रस्ताव रखा कि सिल्क रूट को खोल दे ताकि उस पर व्यापार करके दोनों पैसा कमा सकें। मोहम्मद ने उसे छोटा समझा और बेइज्जती करने के लिए उसके राजदूतों के सर काटकर वापस भेज दिए। इस बात का बदला लेने के लिए गेंगिस खान ने कई एक साल तक इंतजार किया और छोटे छोटे हमले करके उसकी पूरी सेना खत्म कर दी और आखिरी में मोहम्मद को मार दिया। मोहम्मद की यही गलती थी कि उसने गेंगिस खान को अपने से कमज़ोर समझा और उसकी वजह से उसकी जान चली गई। एक शिकारी जब भेड़िए का शिकार करता है और लोमड़ी का शिकार करता है, दोनों के लिए अलग अलग जाल बिछाता है, उसी तरह हर व्यक्ति की अपनी खासियत और अपनी कमज़ोरी होती है, उसी हिसाब से उससे डील करना चाहिए। एंड वीडियो देखने के लिए थैंक यू।